बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाला 11 नवंबर को उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि वसुंधरा राजे की साख और बीजेपी संगठन की एकजुटता की परीक्षा बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को बारां पहुंची और उन्होंने इस उपचुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। राजे ने कहा, अंता की लड़ाई धनबल और जनबल के बीच की सीधी लड़ाई है और जीत हमेशा जनबल की ही होती है। जनता इस बार भी धनबल के ऊपर प्रभाव डालते हुए हमारे लोकल उम्मीदवार मोरपाल सुमन को जिताने का काम करेगी। राजे ने इस मौके पर अंता की जनता से एक भावनात्मक अपील भी की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस बार स्थानीय चेहरा दिया है, इसलिए ये जनता का कर्जा है जिसे अब जीत के जरिए चुकाना होगा। राजे ने साफ कहा, मोरपाल की जीत सिर्फ उनकी नहीं होगी, ये जीत पूरे बीजेपी परिवार की होगी। दरअसल बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर दांव खेला है, जो वर्तमान में बारां पंचायत समिति के प्रधान और माली समाज से आते हैं। उनकी पत्नी नटीबाई सुमन भी मौजूदा सरपंच है। मोरपाल को संगठन का पुराना और जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता माना जाता है, जिनका आरएसएस से भी गहरा जुड़ाव रहा। 1992 में युवा मोर्चा में शुरुआत करने वाले मोरपाल सुमन अब तक कई अहम पदों पर रह चुके हैं। अंता सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, दूसरी ओर बीजेपी के मोरपाल सुमन और तीसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने अशोक चांदना को चांदनी कहकर पहले ही चुनाव का पारा बढ़ा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या वसुंधरा राजे की जनबल अपील बीजेपी को सीट दिला पाएगी या कांग्रेस और निर्दलीय के बीच वोट बंटवारा किसी और दिशा में नतीजा मोड़ देगा। अंता का रण धनबल बनाम जनबल की जंग राजस्थान की सियासत का सबसे हॉट मुकाबला बन चुका है।